ऐसा पब्लिक स्कूल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। अभी मैंने कुछ दिनों पहले देखा कि हाफ ईयरली का जो पेपर बोर्ड का पेपर आया था वो काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे उसके अंदर, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कम से कम 20 से 25% इस पेपर से वार्षिक परीक्षा में पूछा जाएगा। हालांकि पूरा पेपर ऑब्जर्व करने के बाद ये पाया गया कि इस पेपर में 8 चैप्टर तक के क्वेश्चन का ही समावेश किया गया है। तो हम 8 चैप्टर तक के क्वेश्चन में आज इस पहले भाग में इसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उन ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर हम थोड़ा सा लाइट डालेंगे, प्रकाश डालेंगे, और मैं कोशिश करूंगा कि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के बच्चे इसका लाभ उठा पाए। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन से हम बात करते हैं कि रैखिक युग्म समीकरण में अद्वितीय हल होने के लिए क्या कंडीशन है। रैखिक युग्म मतलब लीनियर पेयर्स में यूनिक सॉल्यूशन कब होगा? तो आपको सबको पता है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होगा जब a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। जब भी ऐसी कंडीशन आएगी कि a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, तो वो एक अद्वितीय हल होगा, वो एक यूनिक सॉल्यूशन होगा। इसका मतलब इसका आंसर हो गया a फर्स्ट। दूसरा में पूछ रहा है कि दूसरा क्वेश्चन है कि द्विघात समीकरण a² + b c में विविक्तीकरण का सूत्र बताइए। विविक्तीकरण को हम इंग्लिश में कहते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो इस आइडियल इक्वेशन की स्टैंडर्ड इक्वेशन दी हुई है आपको a² + bx + c। इसमें विविक्तीकरण का सूत्र क्या होगा? तो विविक्तीकरण को हम b से दिखाते हैं, और b से दिखाते हैं कैपिटल b से, इसका मतलब होता है b² - 4ac। ये इसका फार्मूला है। तो इसमें d² = b² - 4ac हमें यहां दिया हुआ है, फार्मूला हो जाएगा। तीसरे क्वेश्चन में हमें पूछा है कि समांतर श्रेणी 4, 10, 16, 22 में समांतर है, मतलब इन AP 4, 10, 15, 22 इज कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस के लिए आप लोगों को बताया गया था, बताया हुआ आपको वहां पे पढ़ते होंगे सभी बच्चों के लिए काम नहीं है। तो जो समांतर होता है कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इसका मतलब होता है b - a। मतलब आप सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं, 10 - 4 ये आपके पास आ जाएगा 6। तो इसका आंसर आ जाएगा 6। फिर आपका क्वेश्चन है कि बिंदु p x y के मूल बिंदु 0, 0 से दूरी क्या होगी? व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ p x y फ्रॉम ओरिजिन o 0, 0। ओरिजिन तक को डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस के लिए हम इसमें डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे। देखिए, डिस्टेंस का फार्मूला होता है, आपको p से लेके 2 तक की दूरी की, तो po = x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। वैल्यूज पुट कर दीजिए आप, x2 - x1 का होल स्क्वायर, मतलब आपको 0 - x का स्क्वायर प्लस 0 - y का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा x² + y² इन अंडर रूट। तो आपका आंसर हो जाएगा सी वाला। आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से द्विघात बहुपद होगा। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता करना है आपको। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होता है वो होगा ऐसा जिसमें मैक्सिमम पावर 2 है। तो मैक्सिमम पावर 2 जो a वाले में दी हुई है, a इसका आंसर हो जाएगा। एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का योग हमेशा अपरिमेय होता है। अब याद रखिए, जब ये परिमेय संख्या के साथ एक अपरिमेय संख्या मिलाएंगे तो योग जो है वो अपरिमेय होगा। तो ये चूज द करेक्ट सही विकल्प चुनने वाले प्रश्न थे, जिसके बारे में हम लोगों ने सीखा। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 का ये पेपर है, सरकारी स्कूल का एमपी बोर्ड के द्वारा बनाया गया पेपर है, और ये इसके ऑब्जेक्टिव। अब हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव का अपना सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में प्रश्न क्रमांक 2 रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए, खाली स्थान कीजिए। देखो, इसमें पहला कैसा मुझे स्ट्रेट दिखाया ऊंचाई बराबर है, तो उसका गुणन कोण होगा,
मतलब एक कंडीशन ऐसी जब एक ट्री की शैडो और उसकी हाइट बराबर है तो उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होना चाहिए? तो इसका एलिवेशन हम अंदर जाएगा 45 डिग्री। तो इसका आंसर 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री में आपको पता होगा कि tan 45 इक्वल टू 1 होता है, और 1 वाली कंडीशन जो आपको h अपॉन b लिखोगे तो ये h इज इक्वल टू b आ जाएगा। तो यहाँ पर फर्स्ट ये आंसर आ जाएगा 45 डिग्री। 45 डिग्री। दो त्रिभुज जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो तो वो कहलाते हैं समरूप। इंग्लिश में जाएगा सिमिलर। तीसरा क्वेश्चन इसने पूछा है कि द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम भार क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैक्सिमम जो वैल्यू होगी पावर की वो 2 होती है, इसलिए 2 है, इसलिए क्वाड्रेटिक उन्नयन प्रणाली की स्थिति में देखा जा रहा है तो क्षैतिज स्तर से ऊपर होता है, ऊपर। इंग्लिश में हो जाएगा अबव। एक वृत्त, एक रेखा जो वृत्त के दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वो छेदक रेखा कहलाती है, छेदक रेखा। और इंग्लिश में हमारे बच्चे इसको लिखेंगे सेकेंड। सभी त्रिभुज समरूप होते हैं। कौन से त्रिभुज समरूप होते हैं? मैंने क्लास में भी आपको बताया था कि जितने भी इक्विलैटरल ट्रायंगल होते हैं वो सभी समरूप होते हैं। तो सभी समबाहु त्रिभुज समरूप होते हैं इक्विलैटरल। तो ये हमारा हरिस्टार वाला क्वेश्चन हो गया। हरिस्टार वाले क्वेश्चन के बारे में हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 है प्रश्न नंबर 3 पर देखिए दो समरूप आकृतियां अनिवार्यतः सर्वांग होगी। सिमिलर अगर है तो वो अंतरिक्ष होगी कंपल्सरीली, तो कंपल्सरीली नहीं होगी, वो हो भी सकती है और नहीं भी होगी। ये पार है। हाँ, दो की बहुपद क्या है? तो दो से ज्यादा है। जितनी पावर होगी उतनी उसकी पिंडक होगी, जितनी पावर होगी उतनी उसकी वैल्यू होगी, उतनी उसके रूट्स होंगे, उतनी उसके फूल होगी। बराबर होता है बराबर समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल समान अनुपात में होता है। अनंत का अनेक त्रिभुज लिखा है संपादित अगर अनंत का अनेक त्रिभुज बहुत सारे वाले और बहुत सारे वाले को लाइन पॉइंट ब्रेक में जब करते हैं तो दूसरा संपादित ही किसी समय में खड़े व्यक्ति की छाया उसकी ऊंचाई के 3 गुना है तो उसका ऊंचाई को 30 डिग्री होगा। इसको चेक कर लेंगे। जैसे मान लीजिए बेस अपॉन हाइट जो है परपेंडिकुलर अपॉन बेस जो है वो आपका आ रहा है √3 गुना 1030 is equal to perpendicular upon base इसकी वैल्यू हुई 1 upon √3 is equal to 3 upon b, तो 3 is equal to 3√3। मतलब बेस इसके बराबर है, उसकी ऊंचाई में 3 गुना के बराबर, बेस की ऊंचाई के 3 गुना के बराबर। ये सही है ना? बेस तो हो गया उसकी छाया हुई और ये इसका लंब हो गया, लंब के 3 गुना या उसकी ऊंचाई के 3 गुना के बराबर। किसी बिंदु का भुज शून्य है तब वह एक अक्ष पर स्थित होगा। दो चीजें होती है, भुज और कोटि। तो कोटि जो है वो y देखिए xy, ये भुज है ये कोटि है। उसने बोला है कि यदि भुज शून्य है मतलब ये 0 है तो y एक्सिस पर होगा, ये गलत है क्योंकि y एक्सिस पर होगा तो x की वैल्यू 0 होगी। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 की तरफ हम ध्यान देते हैं। प्रश्न नंबर 4 जो है इसका वो है मैच द फॉलोइंग, सही जोड़िया करें।
देखिए मैं इस बारे में पूछा, पहला क्वेश्चन है 9 sin स्क्वायर माइनस 9 tan स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। पहला सामने आंसर क्या है, 15 और 30 का एलसीएम, 15 और 30 का एलसीएम हो जाएगा 30। sin 35 sin स्क्वायर 35 प्लस cos स्क्वायर 35, कोई सा भी एक लो, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज तो 1। ये पहले वाले का आंसर हम लोग करेक्ट कर लेते हैं यहाँ पर। एक बार इसको वापस से समझ लेते हैं। यहाँ पर देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा और 9 बाहर आ जाएगा, तो इसका पहले वाले का आंसर आएगा 9। 9 कहाँ है जी, इसका एलसीएम आ जाएगा 30 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 और इसमें इसके शून्य हो जाएंगे 2 3 और अचर बहुपद की घात 2 होती है, अचर अगर संख्या है तो उसकी बहुपद की घात होती है 0 और tan 30 की वैल्यू होती है 1/3 नहीं होती, यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग से होगी, इसको 1/3 कर लेना है ना। यहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक है, कभी कभी हो जाता है बोर्ड में भी जो पेपर बनाने वाले रहते हैं वो उनकी चूक रहती है और अंडरवुड नहीं कॉपी हुआ इसके अंदर, कोई बात नहीं, आप तो ध्यान रखें इसकी वैल्यू अंडरवुड की। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको एक लाइन में आंसर देना है या एक वर्ड में आंसर देने के लिए आएगा। चलिए, यदि दिखा हो तो ax + bx + c बराबर इसमें ये हो तो अल्फा प्लस बीटा का है ना। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरो तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax + bx + c = 0 देन द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा, दोनों का योगफल क्या करना है, दोनों का योगफल होता है -b/a। जिस समीकरण के आगे एक सरल रेखा में उसे क्या कहते हैं, व्हाट इज द टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड whose graph is straight line। straight line अगर देखिए तो होगा रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण इंग्लिश में हो जाएगा लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। तीसरा क्वेश्चन है द्विघात समीकरण के मूलों को याद करने का सूत्र किसने दिया था, तो ये ऋषि ने हमारे गुरु ने दिया था, उनका नाम था श्रीधराचार्य। फिर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय का कथन लिखिए। इसका आपको लिखना है वैसे प्रोपोर्शनल थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, या तो सभी को होता है 6.1 थ्योरम का स्टेटमेंट है, आप वहां से नोट कर लेंगे इसको। और यदि वृत्त के व्यास के छोर के बिंदुओं के निर्देशांक 5 7 और 3 3 हो तो केंद्र के निर्देशांक क्या होंगे, केंद्र इसका सेंटर हो गया, इसका मिड पॉइंट निकाल देंगे। 5 और 3 8 बटे 2 तो आ जाएगा 4 और 7 - 3 7 - 3 4 बटे 2 बटे 2, इसके केंद्र के निर्देशांक लगाएंगे 4 2 और दृष्टि रेखा किसे कहते हैं, तो दृष्टि रेखा के निर्देशांक आपको किससे मिलेंगे, तो इसके लिए आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा पूरा ऑब्जेक्टिव वाला सेशन पूरा हो गया है और आई होप कि आप लोगों को ये हेल्प करेगा। इसके पार्ट 2 में हम इसके सारे शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 17 तक, इंक्लूडिंग देयर ऑप्शनल क्वेश्चन, ओके, अथवा वाले प्रश्नों के भी साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग मी एंड बीइंग विद अस, थैंक यू।